अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ मोहम्मद सोहराब एंड यू आर वाचिंग इवॉल्व सेज वर्चुअल लर्निंग। डियर व्यूअर्स, आज की मेरी ये वीडियो उन लोगों के लिए है, उन व्यूअर्स के लिए है जो कि ब्लॉगिंग की फील्ड में आना चाहते हैं और इससे लाखों डॉलर अर्न करना चाहते हैं, और उन व्यूअर्स के लिए है जो कि कंफ्यूज्ड हैं क्या उन्हें ब्लॉगिंग की फ़ील्ड में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, और क्या इस फील्ड में अर्निंग की अपॉर्चुनिटी है या नहीं। अगर आपके ये सारे के सारे क्वेश्चंस हैं तो आज इस वीडियो में मैं आपके इन तमाम क्वेश्चंस को रिस्पॉन्स करूंगा। फर्दर मोर, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है और आप समझते हैं कि ब्लॉग राइटिंग के लिए एक अच्छा सा कंटेंट राइटर होना चाहिए और आप कैसे ब्लॉग राइट करेंगे, फर्दर मोर अगर आप समझते हैं कि आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है और आप ब्लॉग राइटिंग नहीं कर सकते बिकॉज ब्लॉग राइटिंग के लिए एक कंटेंट राइटर होना नेसेसरी है, आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे मेथड्स और टूल्स सिखाने जा रहा हूँ जिसके थ्रू आप इजीली ब्लॉग राइटिंग कर सकते हैं। और इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप ब्लॉगर हों, आप अच्छे कंटेंट राइटर्स हों। बिफोर आई स्टार्ट, आई वेलकम यू ऑल ऑन इवॉल्व सेज वर्चुअल लर्निंग। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगे तो थम अप लाजमी कीजिए। सो गाइज, लेट्स स्टार्ट इट। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस व्हाट एक्चुअली ब्लॉग राइटिंग इज़। ओके गाइज, जब आप कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं गूगल पे तो आपके पास हज़ारों की तादाद में या लाखों की तादाद में रिज़ल्ट्स आते हैं, और ये तमाम जो रिज़ल्ट्स होते हैं ये आपको कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इनमें से हम लोग कोई एक ओपन करके देखते हैं तो ये जो इंफॉर्मेशन आपको ये वेबसाइट प्रोवाइड कर रही है, दिस इज़ कॉल्ड एज ब्लॉग। ये जो इंफॉर्मेशन इस वेबसाइट पे दी गई है, दिस इज़ कॉल्ड एज ब्लॉग और ब्लॉगिंग। तो जो ब्लॉग होते हैं आपको ये कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं अबाउट अ स्पेसिफिक टॉपिक। तो आपने ब्लॉग को इजी वर्ड में अंडरस्टैंड कर लिया। जो भी वेबसाइट आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है उस वेबसाइट को ब्लॉग कहते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस व्हाई यू शुड बिकम ब्लॉगर इन 2022। आपको ब्लॉगर क्यों बनना चाहिए 2022 में। तो गाइस, देयर आर फ्यू रीजंस व्हाई यू शुड बिकम ब्लॉगर इन 2020। लेट्स डिस्कस दोज रीजंस। फर्स्ट रीज़न इज़ दैट कि इंटरनेट पे जितने भी अर्निंग के सोर्सेस हैं उनमें टॉप पे है। आप फ्रीलांसर हों, आप यूट्यूबर हों, आप जो है वीलॉगर हों, सबसे टॉप पे जो अर्निंग है वो ब्लॉगिंग की अर्निंग है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम लोग ये यहाँ सर्च करते हैं टॉप 5 ब्लॉगर्स तो आप ये इनकी मंथली अर्निंग देख सकते हैं कि ये कितनी हैंडसम अमाउंट अर्न कर रहे हैं मंथली। और अगर आप फ्रेश ब्लॉगर हैं तो आप भी ईज़िली 3 से 4 लाख मंथली अर्न कर सकते हैं अगर आप कमिटेड हैं अपनी जॉब से। तो अब आप सोच रहे होंगे कि आप जब इंटरनेट पे कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं तो इंफॉर्मेशन जो आपको मिलती है इंटरनेट से वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, तो ब्लॉगर अर्निंग कैसे करते हैं? हाउ ब्लॉगर अर्न मनी? दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चन। तो गाइस, देयर आर फ्यू सोर्सेस और देयर आर फ्यू methods through which bloggers earn. One of the most prominent method is that, guys, सबसे पहले हम लोग एफिलिएट मार्केटिंग से अपने ब्लॉग पे अर्निंग कर सकते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग का मतलब होता है कि बहुत सारे ऑनलाइन स्टोर्स हैं, रिटेलर स्टोर्स हैं जो अपनी प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं, तो उन्होंने अपनी प्रोडक्ट्स के लिंक्स क्रिएट किए हुए हैं, तो उन लिंक्स को आप अपने ब्लॉग का पार्ट बना देते हैं। ठीक है, तो उन लिंक्स के थ्रू आप अर्निंग करते हैं। जो सेकंड सोर्स है, जब आपके ब्लॉग पे ट्रैफिक आ जाता है, आपका ब्लॉग फेमस हो जाता है, तो आप जो है गूगल एडसेंस को अपने ब्लॉग के साथ एसोसिएट कर लेते हैं। ठीक है, तो देन गूगल आपको कुछ एड्स प्रोवाइड करता है जो आप डिस्प्ले करते हैं अपने ब्लॉग पे। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम लोग देख सकते हैं ये जो ब्लॉग है इसके राइट एंड लेफ़्ट पे बहुत सारे ये एड्स हैं, तो ये सारे के सारे एड्स गूगल एडसेंस से एसोसिएट करके लगाए गए हैं। गूगल ने इन्हें ये एड्स प्रोवाइड किए हैं इस ब्लॉग को कि आप डिस्प्ले करें, और इसके अगेंस्ट ये ब्लॉगर
गूगल से अमाउंट चार्ज करेगा, देन डेफिनेटली गूगल उस कंपनी से चार्ज करेगा जिस कंपनी के ये एड्स होंगे। ओके गाइस, जो थर्ड अर्निंग सोर्स है ब्लॉगिंग की वो है जब आपका ब्लॉग फेमस हो जाता है तो बहुत सारे जो स्पॉन्सर्स हैं वो आपसे बहुत सारे जो ब्रांड्स हैं वो स्पॉन्सर ऐड क्रिएट करवाते हैं आपसे, तो इससे आप अर्निंग करते हैं। तो ये अर्निंग की सोर्सेस हैं ब्लॉग की। अब अगर हम लोग बात करें आपको ब्लॉगिंग क्यों करनी चाहिए, इसका एक और जो मेजर रीज़न वो ये है कि जब आप अपना ब्लॉग क्रिएट करते हैं तो दैट मीन आप अपना डिजिटल एसेट क्रिएट करते हैं। जैसा कि आपके पास फिज़िकल एसेट्स होते हैं और उन एसेट्स को आप ईज़िली मार्केट में जाके सेल कर सकते हैं। सपोज़ आपके पास एक बिल्डिंग है, आपके पास जो है कोई मशीनरी है, तो आप उस मशीनरी और बिल्डिंग को ईज़िली मार्केट वैल्यू के हिसाब से जाके ईज़िली सेल कर सकते हैं। तो इसी तरह अगर आपके पास अपना ब्लॉग है तो आप अपने ब्लॉग को भी ईज़िली सेल कर सकते हैं, क्योंकि ब्लॉग आपका डिजिटल एसेट है और आप उसे ईज़िली सेल कर सकते हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप जो है flipper.com ओपन करते हैं तो flipper.com पे आप देख सकते हैं बहुत सारी वेबसाइट यहाँ सेल हो रही हैं और ये हैंडसम अमाउंट पे ये सारे के सारे सेलर्स इन्हें सेल कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी लिस्ट है और सारे के सारे सेलर्स जो हैं वो अपनी वेबसाइट अपने ब्लॉग्स सेल कर रहे हैं और दिस इज़ कॉल्ड एज flip asset, flip the asset. Okay, you can flip your assets once you create your online or digital asset. तो आप भी इस तरह फ्लिप कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ जाके आप अपने इन डिजिटल एसेट्स को फ्लिप कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने 2 से 3 साल स्पेंड किए और अपने जो वेबसाइट्स हैं, अपने ब्लॉग्स हैं 40 to 50 लाख के सेल किए हैं। तो इस तरह आप भी इजीली अपना ब्लॉग क्रिएट करने के बाद उसे फ्लिप कर सकते हैं। इस ब्लॉग बनाना कैसे, उसे क्रिएट कैसे करना है, देन उसे जो है वो ग्रो कैसे करना है, इससे रिलेटेड भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस कोर्स में मिलेगी जो मैंने ब्लॉगिंग से रिलेटेड स्टार्ट किया है। तो यू हैव टू गाइस, एक और मेजर रीज़न कि आपको ब्लॉगिंग क्यों करनी चाहिए 2022 में, बिकॉज गाइस वेब 3.0 ने सारी दुनिया को ही चेंज करके रख दिया है। अब आप अपने डिजिटल एसेट्स क्रिएट कर सकते हैं। लोग अपने डिजिटल हाउसेस क्रिएट कर रहे हैं, लोग अपने पार्क्स क्रिएट कर रहे हैं। तो आप जब अपने ब्लॉग क्रिएट कर लें तो आप उसको NFT में कन्वर्ट कर सकते हैं। NFT आपका डिजिटल एसेट होता है और NFT की जो अमाउंट होती है सेल वो जो है डिफरेंट कॉइन्स में होती है। आप उसको इजीली एक बड़ी कॉइन्स की अमाउंट में सेल कर सकते हैं। तो आप जब अपना ब्लॉग बना लें, उसका डोमेन और उसकी वेबसाइट को कन्वर्ट कर दें NFT में, और NFT के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं जहां आप अपने ब्लॉग को एक बहुत ही हैंडसम अमाउंट में सेल कर सकते हैं। अब आपको उस क्वेश्चन का आंसर देता हूँ। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप ब्लॉगिंग कैसे करेंगे बिकॉज आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है, आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, एंड यू आर नॉट अ कंटेंट राइटर, सो हाउ यू कैन राइट ब्लॉग इन 2020। तो गाइस थैंक्स टू AI टेक्नोलॉजी जिसने आपके सारे के सारे मसाइल और सारे के सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया है। अब AI टेक्नोलॉजी की बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां आप जैसे अपना टाइटल इंटर करते हैं और आपको 2000 वर्ड्स का ऑटोमेटिकली आर्टिकल क्रिएट करके देती हैं वो वेबसाइट। लाइक आप अगर टूरिज़म से रिलेटेड कोई ब्लॉग लिखना चाहते हैं, आप जस्ट उस वेबसाइट पे जाके टूरिज़म टाइटल ऐड करेंगे, देन सारा का सारा जितने वर्ड्स का आपको आर्टिकल रिक्वायर्ड है, सारा आर्टिकल आपको वो वेबसाइट क्रिएट करके देगी एंड दैट विल बी हैविंग नो प्लेजरिज्म। उसमें कोई प्लेजरिज्म नहीं होगा, कोई कॉपीराइट का इशू नहीं होगा आपको। तो दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न यू शुड स्टार्ट ब्लॉगिंग इन 2020 और इसमें कोई आपको अमाउंट पे भी नहीं करनी पड़ती। और फर्दर मोर अगर आप कंटेंट राइटर नहीं हैं, आप इंग्लिश अच्छी नहीं है, स्टिल यू कैन राइट ब्लॉग्स, और ब्लॉग्स से आप इजीली लाखों डॉलर अर्न कर सकते हैं। ब्लॉग के साथ आप अपनी यूट्यूब चैनल को एसोसिएट कर सकते हैं। ब्लॉग के साथ जो है आप जो है डिफरेंट आपके जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उन्हें आप एसोसिएट कर सकते हैं। आप जो है ईज़िली अपने ब्लॉग की मार्केटिंग अपने सोशल
मीडिया के प्लेटफॉर्म पे कर सकते हैं। और वंस यू डू यू आर ब्लॉगिंग, देन आपकी ब्लॉगिंग करने के बाद आपके पास बहुत सारी स्किल्स आ जाएंगी। आपके सोशल मीडिया मार्केटिंग की स्किल आ जाएगी, आपकी कंटेंट राइटर की स्किल आ जाएगी, आपके पास SEO की स्किल आ जाएगी। तो इस तरह की बहुत सारी स्किल्स हैं जो आप सीख जाएंगे जस्ट ब्लॉगिंग करने से। तो इट इज़ वेरी एसेंशियल, आई थिंक यू शुड स्टार्ट ब्लॉगिंग एंड it's a great earning opportunity. So this channel is all about to provide you different methods of earning which were available on different online platforms. तो इस चैनल का ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको जो अर्निंग की सोर्सेस हैं उनके से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें। तो अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगे तो थम अप लाजमी कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।